नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। किसी भी कौम और बिरादरी की तरक्की का अंदाज़ा हर बार जानकारों ने उनके तालीमी हालात से लगाया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करोड़ों में है। हर बार कई सारी कमेटी और रिपोर्टों ने मुसलमानों के हालात को उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं बताया है, लेकिन पिछले 15 सालों के भीतर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के काम किए गए हैं। आज की रिपोर्ट में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमानों के तालीमी हालात उत्तर प्रदेश में कैसे हैं और उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। समाज के किसी भी वर्ग को उन्नतशील और विकासशील बनने के लिए तालीम को हासिल करना बेहद जरूरी होता है। तालीम के जरिए ही हर इंसान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक चुनौतियों का डटकर सामना कर सकता है। बच्चों का भविष्य तभी सुनहरा बन सकता है जब तक उनकी बुनियाद मजबूत ना हो। इसके लिए तालीम का होना बेहद जरूरी होता है। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया था कि इल्म जो है वो हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो अगर हम इस बात को मान के चलें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो अपनी गर्ल्स को, अपनी बेटियों को कॉलेजेस भेजें, स्कूल्स भेजें। तालीम हासिल करने के लिए लोगों में पहले के मुकाबले अब काफी जागरूकता बढ़ी है। आजादी के बाद से शिक्षा के मामले में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यही है कि जिस हिसाब से मौजूदा वक्त में अल्पसंख्यक वर्ग का तालीमी फीसद होना चाहिए था, वो अभी भी काफी कम है। ये जो भी तब्दीली आई है, ये इतनी तब्दीली जो है वो हमारे लिए मुकम्मल नहीं है। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि इसमें और ज़्यादा चेंजेस आए और ज़्यादा जागरूकता है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, फ्लैगशिप स्कीम चलाई जा रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जागरूकता में अभी कमी आई है। एजुकेशन डिलीवरी कम हुई है, पढ़े कम लिखे हैं, कम एडमिशन लिए हैं, या हालात ऐसे रहे हैं कि पढ़ने नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि जो थे जॉब में नेचुरली उसी हिसाब से वो कम आते चले गए। पहले 1/3 से ज़्यादा लोग जो है, 1/3 से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में थे, एजुकेटेड ही होंगे नेचुरली। आज की तारीख में 5% भी नहीं है। तो दिस जो शिफ्ट है आपकी, एक तरफ तो जो थे वो कम होते चले गए, बढ़ने की तो बात ही नहीं है। अब सवाल ये है कि जो है इसको बढ़ाया कैसे जाए या वापस अपनी पोजीशन पे कैसे लाया जाए। मुसलमानों के तालीमी हालात का जब जिक्र आता है तो इस बात को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात कैसे थे। आखिर इस बात की साफ तौर से गवाही देते हैं कि मुसलमानों के हालात आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन बीच के दिनों में हालात थोड़ा बेहतर ज़रूर हुए। लेकिन शुरुआती एजुकेशन के मामले में मौजूदा वक्त में मुसलमान उच्च शिक्षा में काफ़ी पीछे है। राज्य और केंद्र सरकार को कोई ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए जिससे मुसलमान उच्च शिक्षा के मामले में भी आगे आ सके। सूबे में चाहे प्रारंभिक शिक्षा की बात हो या फिर उच्च शिक्षा की, दोनों ही मामले में मुसलमान काफी कमजोर हैं। जानकारों के मुताबिक यूपी में मुसलमानों के बच्चों का हायर एजुकेशन में अभी भी तालीमी फीसद काफी कम है। हम एजुकेट नहीं है, अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पाते हैं। और बच्चों को अगर हम बचपन से एजुकेट करते रहेंगे तो ये जो बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं ये नहीं होंगे इंशाअल्लाह। सूबे में ऐसे बहुत से मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं जहां मुस्लिम वर्ग दस्तकारी और बुनकरी के कामों के अलावा विभिन्न तरह के कुटीर उद्योगों या फिर छोटे छोटे कामों को लेकर अपनी जीविका चला रहे हैं। इन्हीं कामों में ये लोग अपने बच्चों को भी साथ में लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे धीरे धीरे तालीम से दूर होते चले जाते हैं। आमतौर पे देखने में शहरों में ही देखा गया कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल से लेके 12 तक, तो नॉर्मली क्लास में उनकी प्रेजेंट बहुत कम रहती है। उसके पीछे जब रीज़न जानना चाहा तो सामने ये बात आती है कि वो काम पर जाते हैं। तो कोई दर्दोजी का काम सीख रहा है, तो कोई मोटर मैकेनिक का काम सीखता है और साथ में वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस वजह से पूरी तरह कंसंट्रेशन होकर वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है। जानकारों का मानना है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मूलभूत आवश्यकताओं और बुनियादी सुविधाओं की दिक्कतें पहले से ही बनी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सस्ते और अच्छे स्कूलों का भी अभाव है, जिसकी वजह से इन इलाकों के बच्चे मदरसों की तालीम तक ही सीमित रह जाया करते हैं। सूबे में ऐसे बहुत से मदरसे हैं जहां सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है, क्योंकि इन मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन होते ही नहीं हैं,
और ना ही कोई सरकारी मदद मिल पा रही है। जानकारों का मानना है कि ऐसे मदरसों को चिन्हित करके उनका आधुनिकीकरण किया जाए। तालीम के मामले में सूबे की तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम दें, लेकिन गरीब निचले तबके का मुसलमान आज भी अपने बच्चों को बेहतर तालीम नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ वही लोग तालीम दे पा रहे हैं जिनके पास खाने कमाने की कोई परेशानी नहीं है। अगर उनके माली हालात इस काबिल हों कि वो अपना घर चला सकें, खाना उनको प्रॉपर मिल रहा हो और फीस देने के भी पैसे हों, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ तो इसमें जो है कि आपको यानी इसमें जो भी गवर्नमेंट को या जो भी एजेंसीज़ हैं उनको ये करना होगा कि ईयर मार्क कर दें कि फ़ीस हम फ्री कर देंगे, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। आप मुझे छोड़ दीजिए, आप अपने आप को भी छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सच में खाने को नहीं उनके पास, क्या पढ़ाएंगे वो। जानकारों का मानना है कि उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत बहुत कम ही रहता है। इसकी एक वजह पैसों का अभाव और दूसरी वजह पहले से कोई तैयारी का न होना। इसलिए ज्यादातर छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। इसके अलावा गांव और कस्बों के छात्रों को बेहतर संसाधन व अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है और न ही इनके वालिदैन को उच्च शिक्षा के मामले में कोई खास जानकारी रहती है। उत्तर प्रदेश में तालीमी हालात का जब हम जायजा लेंगे तो ये बात साफ तौर से निकल करके आती है कि मुसलमानों के लिए हायर एजुकेशन में जाना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी मुसलमानों के सामने तब खड़ी हो जाती है जो उनके सामने आर्थिक समस्या आ जाती है। मौजूदा वक्त में तालीम काफ़ी महंगी हो गई है और मुसलमानों के आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि उच्च शिक्षा तक उनके घर के लोग उनकी मदद करें। इसीलिए बहुत सारे मुसलमान शुरुआत में मदरसों से तालीम हासिल करके सीधे कमाई पर ध्यान देते हैं और शायद इसीलिए मुसलमानों के तालीमी हालात अभी ज़्यादा बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। मुसलमानों के तालीमी हालात उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं। एक सर्वे में साफ तौर से बात निकल करके आती है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान गरीबी और शिक्षा की वजह से तालीम के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है। सर्वे इस बात को भी साफ तौर से बताता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों के पास मदरसों को छोड़ करके पढ़ाई के लिए कोई और विकल्प नहीं है। सर्वे में पाया गया है कि मुस्लिम छात्र शुरुआती शिक्षा में ही स्कूल छोड़ देते हैं और स्कूल छोड़ने की यह प्रवृत्ति 5वीं क्लास से बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे बहुत सी वजहें रहती हैं। गरीबी के चलते ज्यादातर वालिदैन बच्चों की फीस नहीं दे पाते हैं, इसलिए शुरुआती दौर में ही छात्रों की पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। मेल और फीमेल में अगर हम लोग रेशियो देखें, जैसा कि MHRD ने जो रिपोर्ट दी है उसमें भी ये दिखाया कि लगभग जो 60 एंड अबव % अगर फीमेल्स में है तो 50 पॉइंट समथिंग का जो है फीमेल्स में है। लेकिन अगर हम लेवल पे जाएंगे, प्राइमरी लेवल, बेसिक लेवल, मिडिल लेवल और हायर एजुकेशन, तो ग्रोथ उसमें लगातार डिक्रीज़ हुई है, ना कि बढ़ी है। हर बार उसमें अगर हम देखते हैं इनरोलमेंट बच्चों अगर 35 लाख होता है तो आगे धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो एक तरीके हम इसको ड्रॉप आउट भी मान सकते हैं। और हायर एजुकेशन में अगर हम जाके देखते हैं तो वो एजुकेशन का लेवल 2.3 या 2 पॉइंट समथिंग के आसपास रहता है। एजुकेशन या किसी भी स्तर को बढ़ाने के लिए एक बेसिक चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत होती है वो होता है एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा ही शिक्षा को आगे खींचती है और बढ़ाती है। तो जो बच्चे आज आगे बढ़ के नहीं आगे आ पा रहे हैं या ड्रॉप आउट रेशियो हम कहते हैं मुसलमानों में ज़्यादा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह ये है, पहली तो गरीबी जो कि हर बीमारी की जड़ है, उसके बाद कहीं ना कहीं एजुकेशन। ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसके पीछे रीज़न कितने हैं भाई। आप ये देखिए, जैसे ही बच्चा 10 साल का हो जाता है, मुस्लिम में फ़ौरन उसको अर्निंग पार्ट की तरफ ज़्यादा लोग मानने लगते हैं कि भाई ये हमारे घर के अंदर कुछ 2 पैसे लाना शुरू कर दे। तो जब 2 पैसे लाना शुरू कर देगा तो बट नेचुरल है कि 5वें के बाद में या 7वें के बाद में उसको एजुकेशन छोड़ना पड़ती है। अगर इस तरफ गवर्नमेंट ख़ास तौर से ध्यान देने लगे और एक डेटा बैंक बना ले, और तब हम समझते हैं कि उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। शिक्षाविदों का मानना है कि प्राइमरी में अगर 10 बच्चों का दाखिला होता है तो आगे चलकर इनकी संख्या कम होती जाती है। हाई स्कूल और इंटर तक आते आते इनकी संख्या
सिर्फ इक्का दुक्का ही रह जाती है। इसलिए मुस्लिम छात्र आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। जानकारों का मानना है कि जब से सेल्फ फाइनेंस स्कीम को चालू किया गया है, तब से उच्च शिक्षा और महंगी हो गई है। जो अनुदानित कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में हमेशा हाई मेरिट रहती है और जो बच्चे लो कैडर से पढ़कर आगे आते हैं, उनकी उतनी मेरिट नहीं आ पाती है कि वो उच्च शिक्षा में दाखिला ले सकें। सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम चालू हुई है तो हायर एजुकेशन दिन पे दिन महंगी होती चली जा रही है। तो प्राइमरी स्कूल तो टोटल फ्री है और जब से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हुआ है उसका भी फ़ायदा माइनॉरिटीज़ को भी मिला है। तो वो 8वें तक तो जैसे तैसे पढ़ लेते हैं फ्री में, लेकिन उसके बाद जब अपर क्लास में जाते हैं तो उनको फ़ीस पे करनी होती है। तो जहाँ तक फ़ीस की प्रॉब्लम आती है तो फ़ीस वो दे नहीं पाते, इस वजह से भी नहीं पढ़ पाते। जिक्र जब आधी आबादी का आता है तो वहाँ पर मुसलमान कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा पीछे पाता है। मुसलमानों में बच्चे किसी तरह से शुरुआती तालीम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मुसलमान बच्चियाँ तालीम के मामले में अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आ रही हैं। लेकिन पिछले 20 सालों के भीतर बहुत सारे मुसलमान वालिदैन ने अपने बच्चियों को टेक्निकल एजुकेशन देने की शुरुआत की है, लेकिन अभी भी वो फीसद काफ़ी कम है। मुसलमानों को चाहिए कि बच्चों के साथ अपनी बच्चियों को भी घर से बाहर निकाल करके हायर एजुकेशन दें। देखा जाए तो तालीम की बुनियाद घर से ही मजबूत होती है। पढ़ाई लिखाई का पहला सबक घर से बच्चों को मिलता है, लेकिन घर हो या स्कूल, मुस्लिम लड़कियों का तालीमी प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। पहले से अगर मैं आज को कंपेयर करूं तो जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं एक हमारे यहाँ पर्दा और समाज में जो खराबियाँ फैलती जा रही हैं, जिनकी वजह से लोग माता पिता एक हिम्मत नहीं कर पाते अपने बच्चों को बाहर भेजने की। इनसिक्योरिटी है, गर्ल्स एजुकेशन को लेके कहीं ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। इसके लिए बहुत सारा काम सरकार ने किया है, लोग भी कर रहे हैं। एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक लड़कियों को सेफ जो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि अब मुस्लिम लड़कियां काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अभी भी मुस्लिम छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार और तमाम सामाजिक संगठनों को इस तरफ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जाहिर है जब पहले इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज नहीं था और आज की डेट में वहाँ खुल रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ के स्टूडेंट्स जाना शुरू हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज खुल रहा है, जाहिर है मुसलमान बच्चियाँ जहाँ पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको उनके गांव में अगर डिग्री कॉलेज मिल रहा है तो लड़कियाँ जाने में भी उनको कोई दुश्वारी नहीं है और बच्चों को गार्जियन को भेजने में भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आप क्वालिटी की बात करें तो वाकई क्वालिटी अभी उस लेवल की नहीं यहाँ पे प्रोड्यूस हो पा रही है जो आपके कॉम्पिटिटिव दौर है उससे कॉम्पीट कर सके। एज अ मुस्लिम एंड एज अ गर्ल व्हाट राइट्स डज शी हैव, ठीक है। तो उसके लिए भी जितने हक इस्लाम लड़के को देता है उतने ही हक लड़कियों को भी देता है। इस इल्म हासिल करने का भी हक उतना ही है लड़कियों को जितना कि लड़कों को है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लड़कियों को भी अपने राइट्स जानने चाहिए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। और जो एक नॉर्मल अप्रोच बन चुकी है कि नई लड़कियों को दबा के रखना चाहिए, सप्रेस करके रखना चाहिए और उनके राइट्स जो हैं वो लड़कों के मुकाबले कम होते हैं, ये अप्रोच हमें चेंज करनी होगी। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन तथा मदरसों में मिनी ITI के जरिए छात्र छात्राओं को आधुनिक व तकनीक शिक्षा हासिल हो रही है। इन सेंटर्स में अब मुस्लिम लड़कियों की तादाद भी बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि ऐसे तकनीकी सेंटर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे छात्र छात्राओं को कौशल सुधार के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिल सकें। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं इस गवर्नमेंट से भी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं कि उनका ये कहना है कि जो आदमी स्किल, उसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ कीजिए कि अगर कोई अच्छा कारीगर है, कारपेंटर अच्छा है, या कोई अच्छा मैकेनिक है, या कोई अच्छा दर्जी है, इस तरीके से अगर कोई अच्छा है तो ये इसमें स्किल की ज़रूरत है। या इवन अलग अलग और इसके अंदर काफ़ी फील्ड्स हैं। तो उन्होंने ये कोशिश किया कि हम यहाँ पे इसको डेवलप करेंगे और इसमें हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और इससे आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो उससे फ़र्क ये हुआ कि आपको पढ़ाई जो बच्चा नहीं कर पाया और उसका रुझान अगर स्किल डेवलपमेंट की तरफ है, या वो टेक्निकल उसका दिमाग ज़्यादा है। कई बार ऐसा आप देखते हैं कि बच्चे कई टेक्निकल होते हैं, कई मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बिल गेट से लेके आपको एडिसन, बहुत जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो इतने टेक्निकली साउंड थे कि उन्होंने ऐसी चीज़ें ईजाद कर दी कि आज दुनिया उनका नाम लेती है। तो इसी तरीके से एक कोशिश है गवर्नमेंट की, स्टेट और यूपी की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट ही तो थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ था पहले? स्किल ही थी, चूड़ियाँ बनाना है, जरी का काम है, बहुत सी चीज़ें थीं।
लेकिन अब चूंकि उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कुछ तो उसका लेवल वैसे नीचे आया, क्योंकि डायरेक्ट मशीनेशन शुरू हुआ। अब लेकिन जो है वो अभी भी अगर उसको बढ़ावा दिया जाए तो रोज़ी रोटी तो चल सकती है। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलेगी, लेकिन रोज़ी रोटी उनकी यकीनन चल सकती है अगर उनको वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर डेवलप किए जाएँ, इस्टेब्लिश किए जाएँ। रादर बहुत आसान नहीं है। तो माइनॉरिटी के लिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर योजनाएं बना के कोर्सेज चालू कीजिए, हम उनको कई फील्डों में ले जाके निकाल सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए कोई योजना क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बनाया कि यहाँ से ये चीज़ें गवर्न होंगी या यहाँ से ये चीज़ें चालू होंगी या लागू होंगी। तो कुछ ऐसा सरकार तो करे। आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात का जब हम जायज़ा लेते हैं तो ये बात साफ तौर से निकल करके आती है कि हालात कुछ बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि मुसलमान वालिदैन जिस तरह से बच्चियों को घरों से निकालने से डर रहे हैं, शायद इसी वजह से मौजूदा वक्त में मुसलमानों की तालीम का फ़ीसद लगातार घटता जा रहा है। सच्चर कमेटी भी इस बात को साफ तौर से कहती है कि मुसलमान तालीम के मामले में अभी भी दलितों से पीछे है। सरकार को चाहिए कि मुसलमान बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर के कोई ऐसा रोड मैप तैयार करे ताकि मुसलमान बच्चों के साथ बच्चियां भी घरों से बाहर निकलें और बेहतर तालीम हासिल करें। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। 2012 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनने से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर से लिखा था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन अफसोस कि अभी तक उन सारी चीज़ों पर अमल नहीं हो सका है। जानकार मानते हैं कि अगर सरकार चाहे तो इन गलतियों की भरपाई एक बार फिर से की जा सकती है और रास्ता यह है कि मुस्लिम प्रबंध तंत्र वाले स्कूलों को सरकार अनुदान दे दे ताकि उनके सामने खड़ी दिक्कतें खत्म हो जाएं। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं वहां अलग से अल्पसंख्यक इदारे खोले जाएंगे, लेकिन जानकारों का मानना है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दूसरी तरफ इन कॉलेजों का क्या होगा जो पहले से चल रहे हैं, जिनका नाम अभी भी अनुदान सूची में नहीं है। सूबे में अभी भी ऐसे बहुत से मदरसे हैं जिनकी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। जानकारों का मानना है कि अगर गांव और कस्बों में मुस्लिम छात्र ज्यादातर मदरसों में ही तालीम लेते हैं तो सरकार को चाहिए कि इन मदरसों को और बेहतर व आधुनिक बनाया जाए ताकि मदरसों से निकलने वाले छात्र भी मुख्य धारा में आ सकें। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी है ना कई मदद मिलती है कि है ना कुछ लॉ निकाले गए हैं, एक अनिवार्य और एक निःशुल्क वर्ड से इसको बोला गया इस लॉ में कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को हर शिक्षा फ्री मिलेगी। तो इससे भी लोग जो गरीब बच्चे हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो लोग भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। और मेरे हिसाब से इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल हर जगह इंग्लिश का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। कहीं भी विदेश हो चाहे कहीं भी हो तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दी जा रही है। जहाँ पर कॉलेजेस में इंग्लिश नहीं है वहाँ पर इंग्लिश आना चाहिए, और जहाँ पर मदरसे में भी इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दें, साइंस को कर दें, जिससे कि हमारे मेंटालिटी में ऐसा ग्रोथ हो कि जो हमारे लोग बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ में जाएं तो फिर उनको हर सिचुएशन में अपने आप को डील करने को आना चाहिए। आमतौर से देखा जाता है कि मुसलमानों से जुड़ी हुई योजनाएं, खासतौर से स्कॉलरशिप के बारे में मुसलमानों को जानकारी सही वक्त पर नहीं मिल पाती है। सरकार को चाहिए कि प्रचार प्रसार का तरीका सही तरीके से अख्तियार करें ताकि मुस्लिम बाहुल इलाकों में जानकारियां पहुंचें और उसका सीधा फायदा मुसलमान उठा सकें। केंद्र और राज्य सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा भी देती है, लेकिन वजीफे को हासिल करने के लिए छात्रों को तमाम तरीके की दिक्कतें सामने आती है। सरकार को चाहिए कि वजीफे में आने वाली जटिल प्रक्रियाओं को और भी आसान करे, तभी छात्रों को आसानी से लाभ मिल सकेगा। हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी कई लोगों को उनके स्कीम्स के, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में और उनके क्या है एडमिशन से क्या कुछ पता ही नहीं है। आप उनसे पूछिए आर्ट्स करना है, साइंस करना है, उन बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं कि अगर हमें आर्ट्स करके हम निकलेंगे तो हमारा किस फ्यूचर में हम जा सकते हैं, किन फील्ड्स में जा सकते हैं। तो एक बहुत लार्जर गैप है। स्कॉलरशिप में जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो ऑनलाइन हो जाने से
बहुत सारे बच्चे जो टेक्निकली इतना साउंड नहीं होते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म सही से नहीं भर पाते हैं, या फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो उसको फिल नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे बच्चे फिर वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाता है उनका। शिक्षाविदों के मुताबिक पहले से अब तालीम काफ़ी महंगी हो चुकी है, जो गरीब लोगों के बस के बाहर है। अभी भी प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के तकरीबन 50% बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से दूर हैं। जब तक तालीम के सिलसिले में सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी सरकारी योजना कारगर साबित नहीं हो पाएगी। सरकार जब स्कीम लेके आती है तो इतना ज़्यादा हाईलाइट करती है, कई बार मुझे लगता है शायद जितना स्कीम में पैसा नहीं उससे ज़्यादा उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए इसका यूटिलाइजेशन कितना, जब साल के आखिर में कितना बजट था और कितना इस्तेमाल हुआ है, ये भी तो पता होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है पैसा ही नहीं मिलता है, वहाँ पर करप्शन की हालत आपको देख रहे हैं कि एजुकेशन जैसी जगह में जब करप्शन से ही शुरुआत होगी तो क्या डिलीवरी होगी एजुकेशन में। सरकार के पास अभी भी वक्त है अल्पसंख्यकों के विकास के लिए। जब तक इनके इलाकों में बेहतर शिक्षा के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए जाएंगे, तब तक विकास पूरा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बेहतर शिक्षा नीति बनाने के साथ साथ तमाम योजनाएं व स्कीमों का ठीक ढंग से प्रचार प्रसार करवाया जाए, तभी मुसलमानों के तालीमी मामलों में अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। मुसलमानों के तालीमी हालात को बेहतर किए बिना विकास की कहानी अधूरी पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हालात तालीम के मामले में इतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो। सरकार को चाहिए कि पूरे मामले में एक रोड मैप तैयार करके बेहतर शिक्षाविदों और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठ करके इन सारी चीज़ों को हल करे, तभी जा करके और लोगों के साथ साथ मुसलमानों के तालीमी हालात के अधूरे ख्वाब भी पूरे हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।